अकेली आई है? प्रीति का है? उसकी तबीयत खराब थी तो इसलिए नहीं आई। पक्का बहाना मार रही होगी। आज प्रिंसिपल की क्लास है ना? लेकिन तू जल्दी आ गई आज। हाँ यार, ये लाइब्रेरी से ये बुक। हाय। 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 ये क्या हो रहा है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ये दोनों अचानक कैसे? मुझे भी बुक चाहिए। कोई बात नहीं, ये बुक तुम ले जाओ, मैं बाद में पढ़ लूंगी। Are you sure? Thanks. नैना, तू और समीर फिर से? हाय समीर। अच्छा लिसन, तुम मेरे साथ लाइब्रेरी। ओह माय गॉड, मुझे यही बुक चाहिए थी। बट नेवर माइंड, तुम पढ़ के मुझे दे देना। It's okay. तुम पढ़ लो, मैं बाद में पढ़ लूंगा। So sweet of you. सच समीर, दोस्त हो ना तो तुम्हारे जैसा। नैना, तुमसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं मंदिर में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। समीर। कहाँ जा रही है नैना? एक अधूरा काम पूरा करने। अधूरा काम? आज के जमाने में किसी से मिलकर बात करने की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है जितनी उन दिनों हुआ करती थी। रास्ते भर सस्पेंस रहता था कि आखिर बात क्या है। अब तो शादी के रिश्ते की खबर से लेकर शादी के इनविटेशन तक फोन या मैसेजेस पर ही मिलते हैं। उस दिन भी कुछ आमने सामने वाली मुलाकात होने वाली थी, जिससे दोबारा सारे रिश्ते उलट पुलट होने वाले थे। समीर, तुमने मुझे यहाँ पर। ऊपर चलो, सब बताता हूँ। एक सेकंड। जूते उतारने पड़ेंगे। ओह, आई एम सॉरी यार।
तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम चिंता मत करो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ना सब सोच समझ के ही कर रहा हूँ। तुमने मुझसे जो कुछ भी कहा, तुम्हारा एक एक लफ्ज़ मेरे कानों में गूंज रहा था और अब मैंने फैसला किया है कि हम दोनों। क्या हम दोनों? इसमें क्या है? इसमें बॉम्बे जाने की 2 टिकट और कुछ पैसे। अब मैंने फैसला ले लिया है कि हम एक नया सफ़र शुरू करेंगे। तुम टेंशन मत लो, बॉम्बे पहुंचने के बाद ना हम घर वालों को फ़ोन कर दें। तुम पागल तो नहीं हो गए? तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं... अगर उस दिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी ना, तो आज समझ लो, हम दोनों सिर्फ दोस्त हो सकते हैं। पता नहीं तुम हमारी दोस्ती भी समझोगे या नहीं। ना 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 ना, 1 मिनट बस, इसे खोल के तो देखो। मुझे कुछ नहीं देखना। मैं तो मजाक कर रहा था, अब दोस्ती में मजाक करना तो अलाउड है ना। ऐसा मजाक कौन करता है? मैं और कौन। नैना, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें याद है हमारे प्यार की शुरुआत इसी मंदिर से हुई थी, इसीलिए मैं चाहता था कि हमारी दोस्ती की शुरुआत भी ना इसी मंदिर से हो। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम तीनों यहाँ मिलें। तीनों कौन? तीनों, तुम, मैं और हमारे भगवान जी। चलें? उन दिनों फ्रेंड्स को कार्ड्स देने का रिवाज था। दोस्ती के हर पहलू को सेलिब्रेट करने के लिए कार्ड्स मिला करते थे। अब तो फ्रेंडशिप डे पर मैसेज डाल के बस काम चल जाता है, पर उस दिन समीर ने वो कार्ड देकर मेरी सारी उलझनों को सुलझा दिया था। क्या कुछ गलत सोच लिया था मैंने उसके बारे में? करती भी क्या, हमारी लव स्टोरी भी किसी चेस के खेल की तरह हो गई थी। हर चाल के बाद लगता था कि बस अब शय और मात, और तभी उसे बचाने के लिए एक नई चाल दिख जाती थी और खेल दोबारा शुरू हो जाता था। हर बार ऐसा लगता था कि अब तो बस आंखों से आंसू निकले कि समीर होठों पे स्माइल ले आता था। क्यों चुपके से तुझे मुड़कर अक्सर देख लूं, क्यों तेरे करीब में ही अब तो मैं रहूं, तुझसे मिलके बिछड़ जाना बुरा लगता है, क्यों खुश हो जाती हो जब कभी तू हंसता है, तू हंसता है। ये उन दिनों की बात है, ये उन दिनों की बात है। भगवान जी, नैना को इतना खुश रखना, इतना खुश रखना, इतना खुश रखना कि दुनिया में वो सबसे ज्यादा खुश रहे। भगवान जी प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने समीर जैसे लड़के का दिल दुखाया। समीर बहुत अच्छा है, आप प्लीज उसे हमेशा खुश रखना। भगवान जी, नैना को ऐसा पति मिले जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करे। भगवान जी आप समीर को ऐसी बीवी देना जो जिंदगी भर उसका साथ निभाए, जो हमेशा उससे प्यार करे, मुझसे भी ज्यादा। नैना को आप मेरे हिस्से की भी खुशियां दे देना। अब चाहे तो समीर के सारे दुख, सारे दर्द, सारे गम मुझे दे देना, पर समीर को हमेशा खुश रखना।
सुनना, समीर और नैना कहाँ गए होंगे? पता नहीं मतलब पता नहीं। यार कुछ समझ भी नहीं आता इन दोनों का। सुबह कुछ और लग रहा था और अभी कुछ और। दोनों गायब हो गए हैं। ये दोनों होंगे कहाँ? बॉम्बे। अबे मुझे क्या पता, मैं कौन सा त्रिकाल दृश्य हूँ जो यहाँ बैठे बैठे पता चल जाएगा लोग कहाँ हैं। चल के देखे कि ये दोनों गए कहाँ हैं। कैसे जाएंगे, इनकी क्लास है। अरे यार, You and you. Stand up. खड़े हो जाओ। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों का मन क्लासरूम में नहीं लग रहा है, हाँ? बाहर जाना है ना? तो फिर सोच क्या रहे हो? प्लीज गो गो गो। एक मिनट। जाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ जी श्योर मैडम जी, पूछिए। थैंक्स। आप लोगों को अपने अकाउंट्स के बेसिक्स तो याद है ना? हाँ है ना? क्रेडिट इज व्हाट गोज out and debit is what comes in. Very good. आप लोगों में से कोई एक एग्जाम्पल दे सकता है? हाँ जी श्योर, अभी एग्जांपल देता हूँ मैडम जी। देखिए मैडम जी, बात ऐसी है, बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को देता है चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड, फूल, और गर्लफ्रेंड देती है नखरे, ताने, गालियां। तो फूल, चॉकलेट, ग्रीटिंग कार्ड तो हो गए क्रेडिट, और नखरे, ताने, गालियां हो गए डेबिट। अरे वाह, वेरी गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। एक एग्जाम्पल मैं भी दूंगी। ऐसा है ना कि अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस नहीं हुए ना, तो मैं आप लोगों के पेरेंट्स को बुलाऊंगी, तो वो हो गए डेबिट, और फिर मैं कॉलेज से आप लोगों का नाम काट कर यहाँ से बाहर फेंक दूंगी, तो वो हो गया है क्रेडिट। हाँ, समझ गए ना? So credit is what goes out and debit is what comes in. आप लोग हो गए क्रेडिट, समझ गए? Now sit down and focus on your studies. Tougher. ले वाह, बिस्कुट लीजिए ना दामाद जी। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, वक्त के बहुत पाबंद है वो, और मैं भी। ठीक 3 बजे मैं यहां पहुंच गया था, और चाचा जी हैं कि मुझे बुलाकर खुद ही। भगवान झूठ ना बोले दामाद जी, मैंने आपको बताया ना कि उनको फोन आया था, कुछ जरूरी काम था, तो बस आते ही होंगे। एक बेटा ही अभी। हाँ बेला, मुझे सब समझ में आ रहा है। आनंद बाबू जानबूझ के परेशान कर रहे हैं उसे, चाहते हैं कि कैसे भी रिश्ता टूट जाए। प्रीति के पापा आ गए आनंद बाबू। सुनिए जी, दामाद जी बहुत ही गुस्से में है। सॉरी बेटा, कोई जरूरी फोन आ गया था तो जाना पड़ गया। खाली तो मैं भी नहीं बैठा था, मैं भी एक जरूरी काम छोड़कर ही आ रहा हूं। मेरे बॉस है ना, सीए मिस्टर दिलीप मिरानी, वो कहते हैं कि जो इंसान वक्त की कदर नहीं कर सकता, वो किसी की कदर नहीं कर सकता। बेला, मैं काशीराम के यहाँ से स्पेशल समोसे लेके आया हूँ दामाद जी के लिए, जाके पेट में ले आओ। जी। अरे वाह, जल्दी से लेके आ। मम्मी, मुझे भी एक समोसा चाहिए। जीजा जी है तेरे, ना राम राम ना नमस्ते। चल नमस्ते कर पहले। तुम कॉलेज नहीं गई आज? वो मैं, इसका मतलब नैना घर में है। आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? अब भगवान झूठ ना बोला दामाद जी, नैना तो कॉलेज में है। ठीक कहती है मम्मी, नैना को कॉलेज से कुछ ज्यादा ही प्यार है। बिल्कुल, नैना कुछ भी छोड़ सकती है, लेकिन पढ़ाई नहीं।
समोसा समोसा भी लीजिए ना। शरद, मुझसे मुझे कुछ बात करनी थी। समोसे बहुत बढ़िया बने। काशीराम से लेकर आया ना, चटनी से लीजिए चटनी। मेरे बॉस है ना सीएम मिस्टर दिलीप मिरानी, उन्हें भी समोसे बहुत पसंद है। बेटा, तुमसे मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी। कीजिए। देखो बेटा, किसी भी रिश्ते की बुनियाद विश्वास और भरोसे पे टिकी होती है। अगर उस बुनियाद में हल्की सी दरार भी आ जाए ना, तो उस पे टिका हुआ ये रिश्ता रेत की महल की तरह ढह जाता है। पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? बेटा जरूरी है, इसलिए बता रहा हूं। देखो बेटा, रिश्ता होने से पहले दोनों पक्ष के लोग एक दूसरे की छानबीन करते हैं, पूछताछ करते हैं, और करनी भी चाहिए। लेकिन रिश्ता होने के बाद जैसे तुम्हारी मम्मी नैना के कॉलेज पहुंची, वो हमें अच्छा नहीं लगा। मेरी मम्मी ने वो किया जो उन्हें सही लगा। लेकिन बेटा, जब एक बार रिश्ता पक्का हो चुका है, तो उसके बाद कॉलेज जाके छानबीन करने का मतलब? तो आप क्या चाहते हैं? मैं घर जाके अपनी मम्मी से झगड़ा करूं? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा बेटा। तो मतलब तो यही ना पर आपका। अगर मुझे पता होता कि मुझे आपने इसलिए बुलाया है कि बेकार सा उपदेश दे सके, तो मैं नहीं आता ना। वो कहते हैं ना, एवरी एंडिंग हैज अ न्यू बिगिनिंग। हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। अब देखो ना, हमारे प्यार का अंत हुआ और एक नई दोस्ती की शुरुआत। बिल्कुल। लेकिन सच में नैना, तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना, तो तुम बेझिझक मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, प्रीति और स्वाति की तरह तुम्हें सजने संवरने में हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पर फिर भी भगवान ना करे कि तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम हो। अगर हो ना तो फोन उठाना, और मेरा नंबर तो तुम जानती हो। अब मैं कुछ कहूँ? नहीं। सच्ची समीर, तुम्हें कभी भी कोई भी मदद चाहिए हो ना, पढ़ाई में, नोट्स हो या किसी भी चीज के लिए, मैं हमेशा हूँ। हाँ, भले ही मैं मुन्ना पंडित की तरह तुम्हारे साथ उछल कूद नहीं सकती, पर बाकी किसी भी चीज के लिए नैना अग्रवाल है। तो बस अपना फोन उठाना, और मेरा नंबर तो तुम्हें याद ही होगा। तो फिर आज से हमारी पक्की वाली दोस्ती। शुरू। ऑटो। मैं धक्का मार दूं? हाँ प्लीज। अरे तुम कैसे धक्का मारोगे? मैं कर लेता हूँ। अरे अभी तो प्रॉमिस किया था तुमने कि तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ेगी तो तुम मुझे कहोगे। इतनी जल्दी भूल गए? नहीं, आई मीन तुम धक्का कैसे मारोगी? मैं कर लूंगा ना। तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट तुम जैसी हिम्मत वाली लड़की तो मैंने कभी भी नहीं देखी। अच्छा, तो फिर इस हिम्मत वाली को अपनी हिम्मत दिखाने दो।